ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रातः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जी की कृपा समस्त परिवार पर आपके बनी रहे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का तीसरा अध्याय। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है। राजा को साधारण व्यक्तियों से श्रेष्ठ माना गया है और राजा को श्रेष्ठ सप्त द्वीपपति पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पृथ्वी के एक श्रेष्ठ सम्राट सूर्यवंशी राज श्री दिलीप एक महागौ भक्त हुए, जिनकी कथा का वर्णन आता है हरिवंश पुराणों में। पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी, घनी मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए तो देवासुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय राजा को मार्ग में कामधेनु गाय मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण कामधेनु गाय को देखा ही नहीं। कामधेनु को उन्हें प्रणाम भी नहीं किया, ना ही प्रशिक्षा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दिया, मेरी संतान नंदनी गाय यदि कृपा ना करे तो ये पुत्रहीन ही रहेगा। अब कामधेनु गौ ने जो शाप दिया वह तो मानसिक रूप से दिया, अपने मन से ही दिया। तो महाराज दिलीप को शाप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र ना होने से संयम महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा कि ये गौ माता की अपमान के पाप का फल है। सूरभि गौ की पुत्री नंदनी गाय हमारे आश्रम पर विराजमान है। महर्षि ने आदेश दिया कि कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदनी की सेवा करो। तो महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातः काल उठकर उस गौ की भली भांति पूजा करती और आरती उतारकर नंदनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा कर देती। चक्रवर्ती सम्राट दिलीप दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर, चलने पर, बैठने पर बैठ जाते, उसके चलने पर चलते तथा जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे सदप्रसूता बाल वत्सा नंदनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करती, उसे प्रणाम करती और अक्षता आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट चिंतन दहलीज पर नंदनी की रात्रि में पुनः दंपति परिचय करती। अपने हाथों से ही कोमल हरित सशम्मल खिलाकर उसकी परितृप्ति करती और उसके विश्राम करने पर ही चयन करते थे। इस तरह उनकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वन में नंदनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर को अरंगण की प्रकृति सुंदरता में अटक गई। तब उन्होंने नंदनी का आर्त आद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रमण सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़त निषेध होकर वहीं अटक गया। वह चित्रलिख से खड़े हो गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी से सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संसाध का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभजन पर्वत से टकराना व्यर्थ हो जाता है। राजन, मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र हूँ, कुंभोज हूँ। भगवान शिव ने सिंह व्रति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारों की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरी दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनाधिकृता चेष्टा की है। मेरे भोजन की बेला में ये मेरे सुमुख आई। अंत मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा को शांत करूंगा। तुम लज्जा और गलानी छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु पर दुख कातर दिलीप भय और व्यवस्था से छटपटा रहे और नेत्रों से अविरल अक्षधारा बहती। नंदनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी मां की उत्कंठा से प्रतिष्ठा करने वाली उसके दूध मुझे बछड़े का स्मरण करके करुणा से विलिंग मूल्यवान जान पड़ा। उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उसके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले। लाल वत्सा नंदनी को छोड़ दे।
सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपभाषण करते हुए कहा, राजन, तुम तो चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधारू गायें देकर प्रसन्न कर सकते हो। तुम इस तुच्छ प्राणी के लिए अपनी सुंदर स्वस्थ शरीर को यौवन की अवहेलना में क्यों झोंक रहे हो? क्यों अपनी जान की बाजी लगा रहे हो? आपका विवेक खो बैठा है। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले में तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्ति से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहते हो तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालील है, और स्वर्ग अरे वही तो इसी पृथ्वी पर है जिससे संरक्षक वैभव विलास के समर्ग साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्न के लिए है, संपन्न के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर ने अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा अंक्रांतिक नंदिनी को देखा, जो अक्षुपूरित कतार नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा दिलीप ने क्षेत्रित्व में महत्व को प्रतिपादन करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारे भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपनी क्षत्रियों को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति में औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य है तो लोक रक्षा से कृति अर्जनित करना। निंदा से मलिन प्राणियों और राज्य को वह तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग कर देते हैं। इसलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि ये शरीर तो नीश्वर है, मरण धर्म है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक हैं। ये मांस का शरीर ना भी रहे परंतु गौ रक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा, गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंशी के राज के प्राणी ने आहुति दे दी कि चक्रवर्ती सम्राट ने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति दे देने पर राजश्री दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया। अब वह जाकर सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विधाधर उन पर पुष्टि वृष्टि करने लगे। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। ये मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमय जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह तो कहीं दिखलाई ही नहीं दिया। अब आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया संयम सिंह की दृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो फिर अन्य सिंह आदि की क्या शक्ति जो वह मेरी जान ले। मैं तुम्हारे गुरु भक्ति से और मेरी प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाले मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जानो। अब राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने पर अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दौरान में दूह कर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, मां, बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार तो बछड़े का है और द्वित अधिकार गुरुजी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अनिग्रह से बचे हुए दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलहत वह रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और वह इसी वंश में गौ भक्त के प्राप्त से संयम भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराजा दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महात्मा आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गौ भक्ति की परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव से और आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र से एक बात तो सिद्ध हो गई कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है और हमारे कृष्ण को भी गौ माता अत्यंत प्रिय है।
तो गाय की सेवा करना, गाय की पूजा करना और गाय को चारा खिलाना, इससे बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हाँ, ये सभी कार्य निष्काम भाव से करने चाहिए, यानी आपके मन में कुछ ऐसा ना हो कि गौ माता हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हमारा ये काम हो जाए या वो काम हो जाए। निस्वार्थ भावना के साथ आपने उनका सेवा करना है, जिस प्रकार से राजा दिलीप ने किया सेवा भाव से, क्योंकि सनातन धर्म में गौ सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो आज जयकारा लगाइए, गौ माता की जय, जय श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्णा। अब आप सुनेंगे आज की महात्मा, जिससे आजकल हम चर्चा कर रहे हैं। अयोध्यापुरी की, भगवान श्री राम के प्रिय नगरी अयोध्यापुरी का महात्मा बताते हुए श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में जगत सृष्टा ब्राह्मण जी ने विष्णु को अयोध्यापुरी में निवास करते हुए देखकर संयम भी वहां रहने का निश्चय किया। उन्होंने वहां की यात्रा की और अपने नाम से एक विशाल कुंड भी बनवाया, जो अनेक देवताओं से संयुक्त तथा अगाध जल राशि की लोल लहरों से सुशोभित तथा कुमुद उत्पल कलहार और पुंडरीक से आश्चित हुआ। वह कुंड सब पापों का नाश करने वाला है। उस समय ब्रह्मा जी ने कुंड के विषय में इस प्रकार कहा, इसमें विधि पूर्वक स्नान करने से पापी भी विमान पर बैठकर सुंदर दिव्य वस्त्र से सुशोभित होकर प्रलय काल प्रयत ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। यहाँ यथाशक्ति दान और होम करने से मनुष्य तुलादान और अधमेश यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान, दान और जप आदि कर्म संपूर्ण यज्ञों से सम्मान महापादकों का नाश करने वाला होगा। ये कुंड ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसके समीप में सदा निवास करूंगा। ये कहकर देवलोग पितामह ब्रह्मा जी से उस तीर्थ को देखकर देवताओं के साथ अंतर ध्यान हो गए। तभी से वह कुंड इस पृथ्वी पर विशेष विख्यात है। वह महाक चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में स्थित है और ब्रह्मा कुंड से पूर्व उत्तर दिशा में 700 धनुष की दूरी पर सरजू जी के जल में ऋण मोचक नामक तीर्थ विद्यमान है। वहां पूर्व काल में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आए हुए मुनिवर लोमस ने विधि पूर्वक स्नान किया था। इससे वह ऋण मुक्त एवं पाप शून्य हो गए। तब उन्होंने अपने दोनों भुजाओं ऊपर उठाकर हर्ष से आंसू बहाते हुए कहा, ऋण मोचन नामक तीर्थ बहुत उत्तम है। मनुष्य परलोक और परलोक के जिन 3 प्रकार के ऋण होते हैं, वह इस सब तीर्थ से स्नान करने मात्र से पल भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को श्रद्धा पूर्वक विधि के साथ यथाशक्ति स्नान और दान करना चाहिए। इस प्रकार तीर्थ का महत्व बतलाकर मुनि श्रेष्ठ लोमस उसके गुण की प्रशंसा करते हुए अंतर ध्यान हो गए। ऋषि मोच ने तीर्थ से पूर्व दिशा में 20 धनुष की दूरी पर पाप मोचन तीर्थ है। ये भी सरयुग में जल में ही वहां स्नान करने से मनुष्य उसी क्षण सब पाप से मुक्त होकर शुद्ध चित्त हो जाता है। पांचाल देश में नरहरि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था, जो दुष्टों के संग के प्रभाव से पापा आत्म हो गया था। उसने ब्रह्म हत्या आदि अनेक प्रकार के पाप किए थे। पापियों से संघर्ष में आकर वह तीनों वेदों के मार्ग की निंदा करता था। वह किसी समय साधु के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्या जी में आया था। महापात्र के ब्राह्मण ने साधु संग से पाप मोचन तीर्थ में स्नान किया, फिर तो उसी क्षण उसके सारे पाप राशि नष्ट ही हो गए। वह निष्पाप होकर दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु धाम में चला गया। मनुष्यों को सब पाप की शुद्धि के लिए वहां मार्ग कृष्ण चतुर्थी को विशेष रूप से स्नान और दान करना चाहिए। अन्य समय में भी दान करने पर सब पाप का क्षय हो जाता है। पाप मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 100 धनुष की दूरी पर सहस्त्रधारा नामक उत्तम तीर्थ है, जो सब पाप का नाश करने वाला है। उसी में शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीरवर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र की आज्ञा से योग शक्ति द्वारा प्राण त्याग कर अपने शेष नामक स्वरूप को प्राप्त होते हैं। एक धनुष का प्रमाण 3.5 हाथ माना गया है और 4 हाथ का एक दंड बताया गया है। पहले की बात है कि रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी देवताओं का कार्य पूरा करके काल के साथ बैठकर एकांत में मंत्रणा कर रहे थे। उस समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि परस्पर मंत्रता करते समय हम दोनों को जो कोई समीप आकर देखेगा वह शीघ्र ही मेरे द्वारा त्याग दिया जाएगा। ऐसा निश्चय करके वह मंत्रणा करने लगे। तब लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। उसी समय तेजो निधि तपो राशि दुर्वाशिरी जिया पहुंची। भूख से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से
प्रेम पूर्वक बोले, हे सुमित्रा नंदन, तुम शीघ्र जाओ तथा श्री रामचंद्र जी के आगे मेरे आगमन की सूचना दो। अब दुर्वासा ऋषि किसी को भी श्राप बहुत जल्दी दे देते थे, तो लक्ष्मण जी उनके श्राप से डरकर शीघ्र ही भीतर गए और श्री रामचंद्र जी तथा कालदेव दोनों के सामने खड़े होकर यह निवेदन किया कि तपोराशि अतिनंदन दुर्वासा श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने काल से सलाह करके उन्हें विदा किया तथा संयम बाहर निकल आने पर उन्होंने मुनि को देखकर और प्रणाम करके उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने सम्मान पूर्वक विदा किया तथा सत्य भंग होकर के भय से श्री रघुवर ने लक्ष्मण जी को त्याग दिया। अब लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई की आज्ञा को सफल बनाने के लिए सरयू के तट पर आए और स्नान करने का ध्यान किया। सच्चिदानंदन परमेश्वर में अपने शांत मन को शीघ्र ही लगाकर अविचल भाव से बैठ गए। तत्नंत सहस्त्र फनों से सुशोभित शेषनाग पृथ्वी को सहस्त्र छिद्रों में भेदन करके वहां प्रकट हुए। इसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ स्वर्गलोक से वहां आए। शेषनाग ने फलों की सहस्त्र मणियों से वहां की पृथ्वी दृग्ध हो गई। इसलिए सरयू तट पर शुभ काक महातीर्थ स्रत धारा के नाम से विख्यात हुआ। इस क्षेत्र का प्रमाण 25 धनुष है। इस तीर्थ में मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान, दान और श्राद्ध करने से सब पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसमें स्नान करके अविनाशी भगवान शेष की विधि पूर्वक पूजा करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस तीर्थ में विधिवत स्नान करना चाहिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो पंचम तिथि होती है उसमें यहाँ नागों के उद्देश्य से यत्न पूर्वक उत्सव करना चाहिए। उत्सव में पहले शेष नाग का पूजन करना उचित होता है। नाग पूजा पूर्वक ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक संतुष्ट किया जाए तो सभी सर्प प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने पर वह मनुष्य को कभी पीड़ा नहीं देते। जो वैशाख मास में एकाग्र चित्त होकर यहाँ स्नान करते हैं पुनः निर्वृत्त नहीं होती, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इस तीर्थ से यत्न पूर्वक वैशाख मास का स्नान दान और श्री हरि का पूजन और ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य इस तीर्थ में अपनी शक्तियों के अनुसार विधि पूर्वक स्नान दान आदि करता है वह शुद्ध चित्त होकर इस लोक में प्रचुर सुखा का उपभोग करता है। भक्ति भाव के प्रभाव से अंत में शेष नाग भगवान विष्णु का संयुजक प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं कि स्वर्ग द्वारा नाम से प्रसिद्ध तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला है और स्वर्ग द्वारा के महात्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कोई भी समर्थता नहीं है। इसलिए संक्षेप से सुनो। सरयू के जल में सहस्त्र धारा तीर्थ में लेकर पूर्व दिशा में 636 धनुष तक पुराण ने स्वर्ग द्वार का विस्तार बतलाया है। सब तीर्थों में स्नान करने का फल अपने को प्राप्त हो ऐसी इच्छा रखने वाले मनुष्य को ये विशेष रूप से प्रातः काल स्नान करना चाहिए। स्वर्ग द्वार में जो जप तप हवन दर्शन और ध्यान अध्ययन एवं दान किया जाता है वह सब अक्षय होता है। सहस्त्र जन्मांतर में पहले जो पाप संचित किया गया है वह स्वर्ग द्वारा प्रवेश करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध वर्ण शंकर मिले संकीर्मण पाप योनि कीड़े मकोड़े मृग पक्षी जो भी स्वर्ग द्वारा में काल से मृत हो पाते हैं मृत्यु को प्राप्त होते हैं सब हाथ में कोमोद की गदा लेकर गरुड़ ध्वज रथ को आरूढ़ होकर सुंदर कल्याण के वैकुंठ धाम को जाते हैं। जो लोग आदर पूर्वक वहां मध्याह्न में स्नान करते हैं तथा जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वारा निराहार व्रत करते हैं अथवा जो 1 मास एक उपवास करते हैं उन्हें सभी उत्तम स्थानों को प्राप्त होते हैं। जो स्वर्ग दवा में ब्राह्मणों को अन्नदान रत्न दान भूमि तथा गौदान तथा वस्त्र दान करते हैं वह सब श्री हरि के धाम को जाते हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु अपने स्वरूप को 4 शरीरों में व्यक्त कर रघुवंश शिरोमणि श्री राम होकर अपने तीनों भाइयों के साथ यहाँ नित्य विहार करते हैं। इसी स्वर्ग द्वार से कैलाश निवासी शिव भी वास करते हैं। मेरु तथा मंदराचल के समान पाप की बड़ी भारी राशि भी स्वर्ग द्वारा में पहुंचते ही नष्ट हो जाती है। ऋषि देवता असुर जप होम पराय मनुष्य सन्यासी और मुमुक्षु पुरुष स्वर्ग द्वार का सेवन करते हैं। काशी में योग युक्त होकर शरीर त्याग करने वाले पुरुष को जो गति प्राप्त होती है वह एकादशी को सरयू में स्नान करने मात्र से ही मिल जाती है। वह भगवान विष्णु की भक्ति को पाकर निश्चय ही परमानंद को प्राप्त होते हैं।
एक समय शीत रश्मि चंद्रमा अयोधनवासी भगवान विष्णु को नमस्कार करके उत्कंठा पूर्वक यहाँ के तीर्थ की महिमा का साक्षात्कार करने के लिए आए। तो यहाँ आकर उन्होंने क्रमश प्रत्येक तीर्थ में विधि पूर्वक यात्रा की। इससे उन्हें अनेक प्रकार के आश्चर्यों का अनुभव हुआ। तत्पश्चात दुष्कर तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त की और वहां अपने नाम के साथ भगवान का नाम रखकर उनके अर्च विग्रह को स्थापित किया। इससे वह भगवान वहां चंद्रहरि के नाम से विख्यात हुए। श्री वासुदेव के प्रसाद से वह स्थान अद्भुत हो गया। वह श्री का अत्यंत गुण स्थान है। समस्त प्राणियों के मोक्ष के स्वामी श्री रघुनाथ जी ने इस दिव्य स्थान में सिद्ध पुरुष सदा श्री विष्णु का व्रत धारण किए निवास करते हैं और नाना प्रकार के वेश वाले जितेंद्र मुक्ता आत्मा पुरुष यहाँ विष्णु लोक की आकांक्षा रखते नित्य उत्तम योग का अभ्यास करते हैं। यहाँ मनुष्य जिस प्रकार धर्म का फल पाता है वैसे अनंत कहीं नहीं मिलता। इससे किया हुआ दान व्रत और होम सब अक्षय ही होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय नगरी अयोध्यापुरी की ये कथाएं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आती होंगी। कथा अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अत्यंत ही प्रिय लगी हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने परिजनों में शेयर करें और इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।